ठीक है। तो अपन ने, अच्छा मैंने आपको ये बता दिया था क्या बेटा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, आपको बेसिक बताया था क्या? नहीं बताया था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन का बेसिक अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद में पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये 10th का नहीं है, बट ये नॉलेज आपको होना चाहिए क्योंकि आपने 10th तक आप आ चुके हो, ठीक है। तो देखो बेटा पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। ये होते हैं बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर वो होता है जो चीज़ों को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। जैसे अपने यहाँ पे जो लूम चलाते हैं, जो लूम की मशीन होती है ना, उसको लूम को चलाने वाले को क्या बोलते हैं? लूम ऑपरेटर। सीएनसी मशीन चलाने वाले को क्या बोलते हैं? सीएनसी ऑपरेटर। उसी प्रकार बेटा मैथ्स को चलाने वाले को अपन बोलेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और ये क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये बेसिक ऑपरेटर है ना। एडवांस ऑपरेटर्स भी होते हैं जैसे पावर, लॉग, मोडुला, ठीक है। ये सारे क्या एडवांस ऑपरेटर है, पर ये भी मैथमेटिकल ऑपरेटर। पर बेसिक कौन से चार है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो दीज आर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर पॉलिनोमियल, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स, ठीक है, इसको मैं अलग अलग लिख रहा हूँ। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी, बहुत सारे, है ना। और नॉमियल का मतलब आप जनरली बोलो तो नॉमियल्स मतलब एक टर्म होता है ना नॉमिनीज, ठीक है, उससे भी आप रेफर कर सकते हो। पर मैं बोलूँगा नॉमियल्स मतलब होता है एक्सप्रेशन यूजिंग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करके, बहुत सारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज करके जो एक्सप्रेशन बनता है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमेशा ध्यान रखें जब भी टर्म इक्वेशन यूज हो रहा है इसका मतलब है कि कोई भी एक्सप्रेशन जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वल टू लग रहा है ना, ये इक्वल टू मतलब इक्वेशन बन गई, इक्वल टू लगा इक्वेशन बनी। अच्छा, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, इसमें वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है, कांस्टेंट क्या है? ये abc जो है ये क्या है? कांस्टेंट। यहाँ पे a की जगह कुछ वैल्यू हमेशा होती है बेटा, 3 हो जाएगी यहाँ पे, या 2 हो जाएगी यहाँ पे, 7 हो जाएगी। तो ये क्या है? इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट ये है, वेरिएबल ये है, और बेसिक ऑपरेटर प्लस 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 लगा हुआ है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनती है? एक इक्वेशन बनती है, ठीक है। और पॉलिनोमियल में क्या बोल रहे हैं अपन? पॉलिनोमियल मतलब, इसका मतलब होता है बेटा यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे जो पावर है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी भी हो सकती है। तो अपन पॉलिनोमियल बेसिकली अभी इससे अपन रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन आपका, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे बेटा डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल की क्या होती है। दूसरी अपन बात करेंगे बेटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। और आज बात करेंगे अपन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, डिग्रीज हो गया, जीरोस हो गया, एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, x। इन तीनों चीजों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल की, ठीक है। डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल हमें पता है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। आदित्य बेटा लिसन, ये पॉलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, कुछ वेरिएबल्स और कुछ कांस्टेंट विद एन इक्वल साइन,
ठीक है, ये पूरा पॉलिनोमियल का एक एक्सप्रेशन बनता है। तो हम पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन को लिखते हैं p ऑफ x। क्या लिखते हैं? p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल जो कि x के टर्म्स में है। उसमें वेरिएबल क्या यूज कर रहे हैं अपन? x यूज कर रहे हैं, है ना। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 7x प्लस 9। ये क्या हो गया बेटा? एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसका मतलब होता है एक पॉलिनोमियल, p का मतलब पॉलिनोमियल, यहाँ पे x लिखा है मतलब x के टर्म्स में पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं लिखूं बेटा p ऑफ y, इसका मतलब एक एक्सप्रेशन है जो कि y के टर्म्स में होगा, y की पावर 3 प्लस 2y की पावर 1 प्लस 9। अच्छा, इसमें एक गौर करने वाली बात है, जरूरी नहीं कि 4 है तो यहाँ 3 होगा, 4 होगा तो यहाँ पे 2 भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। y की पावर 3 है तो जरूरी नहीं कि यहाँ 2 होगा, ठीक है। बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं हम यहाँ पे जानेंगे। तो कोई भी इक्वेशन, चाहे वो x के टर्म्स में हो बेटा या चाहे वो y के टर्म्स में हो, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, उसकी जो उस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे बताओ, पहले एक्सप्रेशन में, पहली इक्वेशन में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x क्या है? 4, राइट। और दूसरे एक्सप्रेशन में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 3। समझ में आ रहा है बेटा? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें क्या है? 4। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें क्या है? 3। तो इसे कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर जनरली डिग्री भी बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात जो आपको शायद बताते नहीं भी होंगे या बताते भी होंगे बहुत सारे स्कूल्स में, आई डोंट नो, जितनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है उतने ही उसके क्या होते हैं, ठीक है बेटा। देखो इस एक्सप्रेशन में x की डिग्री क्या है? 2, तो इसके आंसर क्या है? 2। एक x इक्वल टू -1 और एक इक्वल्स टू -3। इन दोनों आंसर्स को जब हमने इक्वेशन में रखा तो वैल्यू वापस क्या हो गई? 0 के बराबर। -3 रखा, 9 -12 3, x की जगह तो 0। तो x की ये वो दो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को 0 कर रही है। तो ये क्या कहलाएंगे? दीज आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और इसकी डिग्री क्या है? 2। तो जितनी डिग्री होगी बेटा उतने क्या होंगे? रूट्स होंगे किसी भी इक्वेशन, ठीक है। जितनी डिग्री होगी उतने रूट्स होंगे। चलो एक क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछो। -5 लेंगे नहीं, हमने निकाला है इससे, ठीक है। हमने मन से अज्यूम नहीं करे बेटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब -1 और -3 देखो ये बन गया आपका x + 1, यहाँ तक समझ में आया, इंटू x + 3। अब देखो ये दोनों क्या है? 0 के बराबर है। यहाँ से देखो बेटा x + 1 और x + 3, तो x + 1 इंटू x + 3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो या तो ये 0 होगा तो पूरा एक्सप्रेशन को 0 होना पड़ेगा, लाइक 3 × 0 इज 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा तभी तो ये 0 के बराबर होगा। आर वी राइट? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। सो हमने सोचा इन दोनों को पहले 0 के बराबर कर दें, या तो पहले x + 1 इज इक्वल टू 0 होगा या तो x + 3 इज इक्वल टू 0 होगा। अगर x + 1 इज इक्वल टू 0 हुआ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। समझ में आ रहा? या तो x + 3 इज इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? -3। तो अपने आंसर क्या है x के? एक तो -1 होगा या -3 होगा। और जब हमने दोनों को उठा के इस इक्वेशन में डाला तो पता चला कि दोनों ने 0 कर दिया, इस इक्वेशन को दोनों ने सेटिस्फाई कर दिया। और इस इक्वेशन के कितने रूट आए? 2। तो ध्यान रखना बेटा, जब भी किसी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है उसकी जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट्स होंगे, यानी उतने ही वैल्यू होगी। जैसे 4 है तो 4 वो नंबर होंगे
जो उस पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। आर वी गेटिंग माय पॉइंट बेटा? चलो, तो ये है डिग्री का इम्पोर्टेंस। हाँ पूछो ना बेटा, क्वेश्चन दूंगा ना। Suppose an equation p of x is equal to x to the power 4 plus 3x to the power 1 plus 2. थ्री एक्स टू दी पावर 1 या 3x एक ही बात है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ रूट्स। इसके आपको रूट्स बताने बेटा, फटाफट बता दो। सिंपल क्वेश्चन है, कितने रूट्स होंगे इसके? कितने रूट्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 4 रूट्स होंगे, ठीक है। इसकी पावर कितनी है? 4। मैं अभी आपको क्वेश्चन इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि कोफिशिएंट में आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसके बाद कोफिशिएंट पढ़ा दूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा 3, 4, 5 लगाता, ठीक है। तो डिग्री समझ में आ गई अपने को, है ना। अब बात कर लेते हैं अपन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी बेसिकली ये वो रूट्स की बात करें। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है बेटा p ऑफ y, y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है। अनन्या समझ में आ रहा बेटा? अब मुझे बताओ इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4, ठीक है। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि इसका p ऑफ 0, p ऑफ 0 क्या होगा? मतलब इसका p ऑफ 0 क्या होगा? इसका मतलब होता है कि y की जगह आपको क्या रख देना है? 0 रख देना। तो y की जगह हमने 0 रखा, तो 0 0 0, तो p ऑफ 0 क्या है? 7, ठीक है। p ऑफ 0 क्या है? 7, ठीक है, ओके। तो एक तो है कि 0 रखने पे 7, पॉलिनोमियल ऑन 0 क्या है? 7, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा p ऑफ 1 क्या होगा उसी इक्वेशन का? इस इक्वेशन का p ऑफ 1 क्या होगा? क्या होगा? p ऑफ 1 क्या होगा? 4। p ऑफ 2 क्या होगा इसका? क्या होगा 2 बेटा? हाँ सीरियसली, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2, क्या आ रहा है आंसर? 26। क्या है इसका आंसर होता है? 26। 2 की पावर 4 कितना होता है? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो कोई जीरोस पूछेगा, तो कोई 1 पूछेगा, p2 क्या होता है वो आपको पूछेगा, ठीक है। एक मार्क के क्वेश्चन में आपको ये पूछेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लगा लेते हैं बेटा, क्वेश्चन लगाओ। इफ p ऑफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस c, if p of 0 of this expression c is equal to
24. Find the value of C. करो बेटा फटाफट लगाओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं है बेटा कि C जो होगा वो सिर्फ यही होगा, ये टोटल मिलके भी C हो सकता है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट आपस में बाद में जुड़ सकते हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 दी हुई है, ठीक है, बस इतनी है 3x² बस, ठीक है, बाकी C है, ठीक है। तो अपने को पता करना है, अगर 19 है इसका PO4 19 है तो आपको पता करना है B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। करके बताऊं मैं, नहीं बन रहा, आपका नहीं बन रहा, देखो हमें पता है कि PO4 इज इक्वल टू 19। PO4 मतलब ये पॉलिनोमियल जो कि x के टर्म्स में है, इस पर 4 डालेंगे तो PO4 ये हो जाएगा बेटा। PO4 क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो इस PO4 को यहाँ डाल देंगे तो ये क्या हो गया 3x² प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू 19, ये दिया हुआ है। नाउ x की जगह यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो 4 डाल देंगे तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 19। समझ में आ रहा है इतना। अब 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 प्लस 2b प्लस 9 इज इक्वल टू 19, राइट, यहाँ पे ले रहा हूँ ये पूरा, ठीक है। तो ये 9 इधर आया तो यहाँ बच गया 10, ठीक है, इधर बच गया 10। अब यहाँ पे बचा है 2b एंड 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कितना होता है बेटा 48 प्लस 2b इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है दीपेश, ठीक है। तो 2b इज इक्वल टू 10 माइनस 48 माइनस 38, 2b b इज इक्वल टू माइनस 19। सो b की वैल्यू क्या आ गई -19। तो एक्सप्रेशन का तुम्हारे ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन में एक्सप्रेशन देखे रखेंगे 3x² प्लस से कुछ भी दे देंगे 32, और एक ऑप्शन होगा 3x² प्लस 71, और एक जो रियल एक्सप्रेशन होगा 3x² माइनस 19 का स्क्वायर टुगेदर माइनस 32 और 7 33 ये एक एक्सप्रेशन ऐसा होगा। तो आपको कौन सा चूज करना बेटा, ये दो ऑप्शन रॉन्ग है, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर b की वैल्यू अपने क्या निकाली -19 को जब यहाँ पे डालोगे ये हो जाएगा -38 सॉरी गलत किया गया बेटा, -30 -19 इंटू 2 कितना होता है -38, राइट, और इससे करेंगे तो ये क्या आएगा 29 आएगा, ठीक है, सही है। 2 इंटू 19 है ना, तो गर्मी लग रही है। देखो b की वैल्यू निकाली अपन ने, b की वैल्यू उठा के यहाँ डाली, -38 हुआ, -38 प्लस 9 कितना होता है -29, तो ये आंसर सही। हालांकि ये मैंने और थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है, बट आपका आंसर यही खत्म हो जाता है, b इज इक्वल टू -9 खत्म। वो तो मैंने आपको और एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा एडवांस कर दिया, पर यहीं पे आपका आंसर खत्म। आते बेटा बोर्ड में बिल्कुल आते। अब पेपर में तो वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में CBSE में 3 क्वेश्चन इनको कल करा, वही पूछे जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे करा, ठीक है। मैं कोई भी ऐसा नहीं करूँगा जो बोर्ड में नहीं आएगा। फर्स्ट चैप्टर के करा बेटा इनको सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो